नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक, उपनिषद के बारे में देखेंगे क्योंकि हमारे इसमें जो सिलेबस है उसमें कई सारे उपनिषदों के बारे को भी पढ़ना है। जैसे इसमें होगा ईशोपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ये सारे उपनिषद के बारे में हमें देखना है और पढ़ना है अच्छे से। ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, उपनिषद का पहले हम यहाँ पे मेन चीज़ें देख लेंगे, कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में आती है अक्सर। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे उपनिषद का अर्थ। ठीक, उपनिषद का अर्थ पहले देख लेंगे। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से को प्रत्यय करने पर बनता है। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे देखेंगे। उप यानी कि उप का मतलब समीप, समीप नी निश्चय से या निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। यानी कि जो ये उपनिषद है इसका मतलब हो गया कि निष्ठापूर्वक अपने गुरु के पास बैठना, ये इसका मतलब हो गया। श्री शंकराचार्य जो शंकराचार्य हैं हमारे, वो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। ठीक, जो उपनिषद है उसका अर्थ क्या माना है शंकराचार्य जी ने, तो ब्रह्म विद्या। ठीक, ब्रह्म विद्या माना है। ठीक, इन्होंने उपनिषद शब्द की व्याख्या सद धातु सड यानी कि सड विसरण गत्य, षड विषण गत्य वसादनेषु से 3 अर्थों में किया है। ठीक, तो इस तरह जो शंकराचार्य हमारे हुए, उन्होंने उपनिषद को ब्रह्म विद्या माना। ठीक, और इसकी व्याख्या सद धातु से, यानी कि जो शब्द है उसकी व्याख्या सद धातु से 3 अर्थों में की गई है। वो क्या है देख लीजिए। वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर 1 विसरण, यानी कि विसरण का मतलब नाश होना। ठीक, विसरण यानी कि नाश होना। ठीक, नाश होना, तो इस तरह यहाँ पे इसका मतलब होगा विसरण का नाश होना, जिससे संसार की मूलभूत अविद्या का नाश होता है। ठीक, मूलभूत अविद्या का यानी कि नाश होता है। तो इस तरह ये शंकराचार्य जी यहाँ 3 प्रकार इसको मानते हैं। ठीक, और ये हमारे सिलेबस में लगा है इकाई 2 में उपनिषद साहित्य। ये बहुत सारे उपनिषदों के बारे में भी हमें देखना है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ से देख लीजिए तो आपको प्रॉपर चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ठीक, आगे दूसरा है गति। गति का क्या मतलब है, गति यानी कि पाना या जानना। ठीक, गति का मतलब होगा पाना या जानना, इससे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है। ठीक, ज्ञान होता है। ठीक, तीसरा है अवसादन। अवसादन मतलब शिथिल होना। ठीक, जिससे मनुष्य के दुख या बंधन शिथिल हो जाते हैं। ठीक, अवसादन से क्या होता है, तो शिथिल होना, यानी कि जिससे मनुष्य के दुख और बंधन शिथिल यानी कि ढीले पड़ जाते हैं। ठीक, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ठीक, तो उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या क्या है, उपनिषद की संख्याएं हमारी कितनी है देखेंगे। तो उपनिषद की संख्या 108। ठीक, और अलग अलग विद्वानों ने यानी कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसकी संख्या अलग अलग भी मानी है। ठीक, तो जिसके अनुसार वहाँ पे पूछा जाए वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि इस समय इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जिन्होंने कहा है या जिसने भी बोला है, और तो इस तरह चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, उपनिषदों की संख्या 108। ठीक, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 से लेकर
200 तक मानी जाती है। ठीक, शंकराचार्य जो हमारे हैं वो 108 से लेकर के 200 तक अन्य लोग भी मानते हैं। ठीक, मुक्तिक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई। ठीक, उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 108। तो इस तरह यहाँ पे चीज़ें बताई गई। ठीक, श्री शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों को प्रामाणिक और प्राचीन माना है। जो शंकराचार्य हमारे हुए वो क्या मानते हैं? तो 10 ही वो मानते हैं। 10 उपनिषदों को प्रामाणिक और प्राचीन मानते हैं। ठीक, शंकराचार्य जी सिर्फ 10 को प्रामाणिक और यानी कि प्राचीन यानी पुराना मानते हैं तथा इनके ऊपर भाष्य लिखा है। जो शंकराचार्य जी हुए, जो 10 इन्होंने उपनिषदों को पौराणिक और प्राचीन माना, उस पे ही इन्होंने भाष्य लिखा। ठीक, मुक्ति उपनिषद ने भी 10उपनिषद पठ 1.27। ठीक, 1.27 ये देख लीजिए, 1.27 के द्वारा प्रामाणिक यानी 1.27 ये वो पेज नंबर या फिर पेज नंबर दिया हुआ है। उपनिषद जो है उस 10उपनिषद में, मुक्तिक उपनिषद में ये 10उपनिषद का पाठ यानी कि वहाँ पे 100 पेज पे 27 नंबर पे ये दिया गया है। इसके द्वारा प्रामाणिक उपनिषद 10 माने गए हैं। तो वहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि प्रामाणिक जो उपनिषद हैं हमारे वो कितने हैं? तो सिर्फ 10। ठीक, 10 माने गए हैं और वैसे 200 तक कुछ लोग बताते हैं। ठीक, तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे बताई गई तथा इनके ये नाम हैं। इनके नाम भी देख लीजिए, नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नाम भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगा, नाम कौन है? ईश यानी कि ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंड यानी कि मुंडकोपनिषद, मांडूक्य यानी कि मांडूक्योपनिषद, तैतरीयोपनिषद, ऐतरीय उपनिषद और छंदोग्योपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, ये 10 मुक्ति 1.30 में बताया गया। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से चाहें तो नोट डाउन करें या फिर देखें। ठीक, तो यहाँ पे चीज़ें हो गई। ठीक, फिर आगे देखेंगे, आगे क्या? फिर ये जो शंकराचार्य जी हुए, इन्होंने इन्हीं पर 10 पर भाष्य भी लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक, तो यहाँ पे बृहदारण्यकोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, तैतरीयोपनिषद, इन सब पे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, ऐतरीय, ये सारे उपनिषदों पे जो हमारे शंकराचार्य जी हुए उन्होंने भाष्य लिखा, तो इसलिए ये प्रामाणिक माने जाते हैं 10। ठीक, बाकी कहीं कहीं जो चीज़ें मिली हैं वो 108, 200 तक मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे देख लेंगे, आगे क्या है? आगे है हमारा इसके अतिरिक्त यानी कि जो ये हैं ऊपर हमारे, इनके अतिरिक्त भी क्या है देख लेंगे। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वतरो, कौशिकी और मैत्रायणी भी प्राचीन माने जाते हैं। ये श्वेताश्वतरो कृष्णोपनिषद का है, जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, उसमें श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, कौशिकी हो गया, मैत्रेय हो गया, ये प्राचीन माने जाते हैं। ये सारे प्राचीन उपनिषद में आते हैं। आगे फिर है, श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्वेताश्वतर और कौशिकी के भी उदाहरण दिए हैं। जो भाष्य उन्होंने लिखा उसमें श्वेताश्वतरोपनिषद और कौशिकी उपनिषद, इन सब भाष्य शंकराचार्य जी ने भाष्य जो लिखे उसमें इनके उदाहरण दिए हैं तथा तो ये चीज़ें यहाँ पे जरूरी हैं। ठीक, अतः इन तीनों को लेकर प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 मानी जाती है। जो प्राचीन उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी मानते? तो ये तीनों लेकर वैसे 10 फिर 13 मानी जाती है। ठीक, में उपनिषदों की संख्या 13 बताई। ठीक, जो ये पुस्तक है उसमें क्या है?
13 को माना। ठीक, उनमें पूर्वोक्त 10 उपनिषदों के अतिरिक्त श्वेता स्वतरो, कौसतकी और मैत्रायणी उपनिषद को भी माना है। ठीक, फिर आगे के दारासिको, जो दारासिको हुए वो उन्होंने 17वीं शताब्दी में 50 यानी कि 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। जो दारासिको था उसने 17वीं शताब्दी में 50 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये चीज़ पूछा जा सकता है कि फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो दारासिकोह ने। ठीक, तो ये 50 उपनिषदों पर जो दारासिकोह हुए उन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी में उपनिषदों में को फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग चाहे तो नोट करें या फिर ऐसे ही देख लें। ठीक, उपनिषदों का रचना काल, उपनिषदों का रचना काल क्या मानते हैं हमारे विद्वान जो हुए, जो शंकराचार्य जी हुए और ये सब लोग, तो श्री तिलक क्या मानते हैं, तो इन्होंने मैत्रेयी उपनिषद का काल लगभग 1950 ईसा पूर्व माना है। ठीक, जो मैत्रेयी उपनिषद का काल है उसे क्या माना है, लगभग 1950 ईसा पूर्व माना। तदानुसार उपनिषद का काल प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व मानना चाहिए। ठीक, 2500 ईसा पूर्व मानना चाहिए। प्रोफेसर रानाडे के अनुसार उपनिषद काल की 2 सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं, पूर्व सीमा और 12वीं शताब्दी पूर्व और अपर सीमा 6ठी शताब्दी पूर्व। उपनिषदों में बुद्ध बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। जो उपनिषद है उसमें इन चीज़ों का वहाँ पे उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। बुद्ध बौद्ध आदि ये जो धर्म है इनका वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है जो हमारे उपनिषद है। ठीक, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं प्राप्त होती हैं। आगे फिर ये उल्लेख वहाँ पे प्राप्त नहीं होता। अतः बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व जो बुद्ध हुए हमारे महात्मा बुद्ध, उनके आविर्भाव की ये सारी पूर्व यानी कि पहले की इनकी अपर सीमा है। ठीक, ये सब और भी पुराने हैं, मतलब ये प्राचीन है, इनसे भी ज़्यादा ये प्राचीन है उपनिषद जो हमारे हैं। तभी तो ये चीज़ें जो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब हमारे बहुत ही, इनको तो बताते हैं कि किसी ने लिखा ही नहीं है, ये हमारे यानी कि प्रकट हुए हैं। तो इस तरह चीज़ें भी बताई जाती हैं और इनका काल निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें क्लास हैं, अगर आप लोग चाहें तो देखें और वहाँ से लाभ उठाएं। आगे की जून की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग आराम से देखें और समझें। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार मित्रों।